सभी ज्योतिष प्रेमी एवं ज्योतिष सीखने वाले बंधुओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। आइए हम लोग ग्रहों का कारकत्व एवं ग्रहों का संबंध के विषय में आज जानकारी जो है प्राप्त करते हैं। ग्रहों का कारकत्व, जैसे सूर्य ग्रह जो है नैसर्गिक रूप से किन किन ग्रहों का कारक है। चंद्रमा जो है नैसर्गिक रूप से किन किन ग्रहों का कारक है। मंगल जो है नैसर्गिक रूप से किन किन चीजों का कारक है। बुध जो है नैसर्गिक रूप से किन किन चीजों का कारक है। गुरु जो है नैसर्गिक रूप से किन किन चीजों का कारक है। शुक्र जो है नैसर्गिक रूप से किन किन चीजों का कारक है। गुरु जो है नैसर्गिक रूप से किन किन चीजों का कारक है। शनि जो है नैसर्गिक रूप से किन किन चीजों का कारक है। राहु केतु किन किन चीजों का कारक है। आइए उसका जो है विस्तृत विवरण हम जो है समझाते हैं। ठीक, आइए देखिए क्या है। जैसे सूर्य, अब सूर्य जो है नैसर्गिक रूप से किन चीजों का, तो सूर्य जो है आत्मा का कारक। सूर्य आत्मा का कारक, पिता का कारक, पिता प्रभाव का कारक है, प्रभाव का कारक है, ठीक, स्वास्थ्य का कारक है, स्वास्थ्य का कारक है, ठीक, शक्ति का कारक है, शक्ति का कारक है, ठीक, और लक्ष्मी का कारक है। सूर्य जो है नैसर्गिक रूप से किन किन चीजों का कारक है वो आपको यहाँ जो है बताया जा रहा है। सूर्य जो है आत्मा का कारक है। सूर्य जो है पिता का कारक है। सूर्य जो है प्रभाव, सूर्य स्वास्थ्य का कारक है। सूर्य शक्ति का कारक है और सूर्य जो है लक्ष्मी का कारक है। ठीक, इसी प्रकार से चंद्र किसका किसका कारक है। चंद्र जो है मन का कारक है, मन का कारक है, बुद्धि का कारक है, कारक है बुद्धि का कारक, राज कृपा का कारक है, राज कृपा का कारक है, माता का कारक है और संपत्ति का कारक है। संपत्ति का कारक है। अब देखिए चंद्रमा जो है किन किन चीजों का कारक है। चंद्रमा जो है मन का कारक है। चंद्रमा जो है बुद्धि का कारक है। चंद्रमा जो है राज्य कृपा का कारक है। चंद्रमा जो है माता का कारक है और चंद्रमा जो है संपत्ति है। अब आइए मंगल किन किन चीजों का कारक है। तो मंगल जो है मंगल जो है हिम्मत का कारक है, हिम्मत का, रोग का कारक है, गुण लघु भ्राता, छोटे भाई, लघु भ्राता का कारक है और जो है पृथ्वी का कारक है। क्या कारक है, पृथ्वी का कारक और सत्य का, ठीक, सत्य का कारक। इसके बाद मंगल का है कारक, मंगल जो है हिम्मत का कारक है। मंगल जो है हिम्मत का कारक और रोग का कारक है। मंगल जो है गुण का कारक है। मंगल जो है लघु भ्राता माने छोटे भाई का कारक है और मंगल जो है पृथ्वी का कारक है और मंगल जो है सत्य का। इसी प्रकार से आइए बुद्ध जो है बुद्ध जो है कारक है विद्या का, बंधु का, विवेक का,
मित्र का, वाणी का और कार्य क्षमता। कार्य क्षमता ये जो है, ये बुद्ध को नैसर्गिक रूप से इन चीजों का कारक माना जाता है। विद्या का, बंधु का, विवेक का, मित्र का, वाणी का और कार्य क्षमता का। ठीक, ये विद्या का, बंधु का, विवेक का, मित्र का, वाणी का और कार्य क्षमता। इसके बाद गुरु। गुरु जो है नैसर्गिक रूप से किन किन चीजों का कारक है उसको देख लीजिए। गुरु जो है धन का, शरीर का, ज्ञान का, पुत्र का, और देह यष्ट का। ये जो है गुरु कारक होता है। गुरु जो है किन किन चीजों का कारक होता है? गुरु जो है ज्ञान, धन का कारक होता है। ठीक, शरीर का कारक होता है गुरु, ज्ञान का कारक होता है गुरु, पुत्र का कारक होता है गुरु और देह यष्ट का कारक। ये नैसर्गिक रूप से कारकत्व गुरु को प्राप्त है। ठीक है। और इसके बाद आ जाइए शुक्र। शुक्र जो है शुक्र जो है पत्नी का कारक है, वाहन का कारक है, आभूषण का कारक है। गुरु पत्नी का, वाहन का, आभूषण का, प्रेम सुख, ये सब चीजों का कारक जो है, माने शुक्र जो है काहे का कारक है? नैसर्गिक रूप से। सूर्य जो है नैसर्गिक रूप से पत्नी का कारक है, वाहन का कारक है, आभूषण का कारक है, प्रेम का कारक है और सुख का कारक। ठीक, इसके बाद आ जाइए शनि। आयु का, शनि आयु का, शनि काहे का कारक है? आयु का, जीविका का, नौकरी का, मृत्यु का कारण, और विपत्ति का, दुख, ये शनि कारक है। ठीक, शनि जो है किन किन चीजों का कारकत्व शनि को प्राप्त है? शनि को आयु का कारक माना गया है, शनि को जीविका का कारक माना गया है, शनि को नौकरी का कारक माना गया है और शनि को मृत्यु का कारक माना गया है और पत्ती का। ये इन चीजों का शनि जो है नैसर्गिक रूप से कारक है। ठीक, इसके बाद राहु को दादा का और नाना का। राहु को दादा का, नाना, राहु को दादा का और केतु को नाना, अर्थात दादा का मतलब बाबा, पिता के। ठीक, अब ये देखते हैं। अब प्रत्येक ग्रहों का नैसर्गिक रूप से कारकत्व जो है वो आपको बताया गया है। फिर पुनः एक बार देख लीजिए। सूर्य जो है काहे कारक है? आत्मा का, पिता का, प्रभाव का कारक है, स्वास्थ्य का कारक है, लक्ष्मी का और शक्ति का कारक है। इसके बाद चंद्रमा नैसर्गिक रूप से मन का कारक है, बुद्धि का कारक है, राज्य कृपा का कारक है, माता का कारक है और संपत्ति का कारक है। इसके बाद जो है मंगल हिम्मत का कारक है, रोग का कारक है, गुण का कारक है, लघु भ्राता का कारक है, पृथ्वी का कारक है और शत्रु का।
इसके बाद बुध, बुध जो है विद्या का कारक है, बंधु का कारक है, विवेक का कारक है, मित्र का कारक है, वाणी का कारक है, क्षमता। गुरु जो है नैसर्गिक रूप से धन का कारक है, शरीर का कारक है, ज्ञान का कारक है, पुत्र का कारक है और देह यष्ट का कारक। शुक्र जो है वाहन का कारक है, आभूषण का कारक है, प्रेम का कारक है, सुख का कारक है और पत्नी का कारक है। ठीक, इसी प्रकार शनि जो है आयु का कारक है, जीविका का कारक है, नौकर का कारक है, ठीक, मृत्यु का कारण का कारक है और विपत्ति का कारक। इसके बाद राहु जो है वो दादा का कारक है अर्थात पिता के पिता का, और केतु जो है वो नाना का। ठीक, ये तो ग्रहों का कारकत्व है, मतलब कि जो नौ ग्रहादि हैं उनका जो नैसर्गिक रूप से उनको जो कारकत्व प्राप्त है वो नैसर्गिक रूप से जो कारकत्व प्राप्त है वो उन चीजों का कारक है। ठीक, जैसे सूर्य से हम आत्मा भी देखते हैं, कुंडली में जन्म पत्रिका में सूर्य जहां बैठा होता है उससे 10वें स्थान को हम, ठीक है, पिता का देखते हैं। ठीक है, 10वां स्थान पिता से लेते हैं, लग्न से भी देखते हैं, चंद्रमा से भी देखते हैं, कि सूर्य से भी देखते हैं, सूर्य आत्म का कारक। इसी प्रकार से चंद्रमा से हम क्या देखते हैं, चंद्रमा से जैसे लग्न से चौथा स्थान माता का देखते हैं तो चंद्रमा से भी चौथा स्थान माता का देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मंगल है, मंगल से हम क्या देखते हैं, पराक्रम देखते हैं। ठीक है, छोटे भाई को देखते हैं। ठीक, मंगल से, तो मंगल से तीसरा स्थान भी भाई का देखा जाता है। इसी प्रकार बुध से विद्या, बंधु, विवेक, मित्र, वाणी, कार्य क्षमता है। तो विद्या का जो है बुद्ध से भी देखा जाता है, बुद्ध यदि बलवान है तो विद्या, विवेक जो है, बुद्धि उसकी जो है ठीक ठाक रही। इसी बार गुरु से पंचम स्थान जो है पुत्र का होता है, जैसे लग्न से पंचम स्थान पुत्र का होता है तो उस भाव को वो कारक होता है, तो गुरु से भी 5वां स्थान पुत्र का देखा जाता है। ठीक है, ये सब चीजें इसी प्रकार है। ठीक है ना। अब आइए ग्रहों का जो है पारस्परिक संबंध। अब ग्रहों का संबंध जो है वो 4 प्रकार का होता है। ग्रहों का संबंध 4, ग्रहों का संबंध, ग्रहों का संबंध 4 प्रकार का होता है। ग्रहों का संबंध 4 प्रकार, ग्रहों का संबंध, ग्रहों का संबंध, ग्रहों का संबंध जो है वो 4 प्रकार। ठीक है, देखिए ये आपका जो है जन्मांक चक्र है। मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए ये सिंह लग्न की कुंडली, समझिए बात। ठीक, सिंह लग्न की ये कुंडली, अब इसमें ग्रहों का संबंध आपको देखना। ठीक है, 5, 6, 5 का मतलब सिंह राशि है, लग्न में जो है सिंह राशि है, धन भाव में कन्या राशि, 7 का मतलब तुला, 8 का मतलब वृश्चिक, 9 का मतलब धनु राशि, 10 का मतलब मकर राशि, 11 का मतलब कुंभ राशि, ठीक, और 12 का मतलब मीन राशि, पहला का मतलब मेघ राशि, दूसरे का मतलब वृक राशि, तीसरे का मतलब मिथुन राशि, चौथे का मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना हो तो ये सिंह लग्न है, अब इसमें देखना है कि ग्रहों का संबंध 4 प्रकार का होता है। पहला संबंध वो माना जाता है जब दो ग्रह आपस में युति करके किसी एक भाव में जो है बैठे हो। जैसे यहाँ पर सूर्य आपका लग्नेश बनता है, बुध यहाँ पर धनेश एवं लाभेश बनते हैं। अब सूर्य और बुध मिलकर के यहाँ पे बैठे, सूर्य ये होगा और बुध यहाँ, ठीक, तो ये क्या कहा जाए, ये युति संबंध। सूर्य और बुध दोनों की युति कहाँ पे हो रही है, भाग्यस्थान पे। सूर्य जो है लग्नेश होकर के भाग्यस्थान में मेघ राशि में उच्च राशि है, और इसके साथ धनेश एवं लाभेश बुध जो है युक्त होकर के वो सूर्य से युति संबंध। तो ये क्या होगा, ये पहला संबंध माना जाता है, युति संबंध। ये पहला संबंध, पहला होता है युति संबंध, दो ग्रहों की परस्पर युति, ये युति संबंध बोला जाता है। ठीक है ना, युति संबंध, जब दो ग्रह परस्पर युति करके किसी एक भाव में बैठे होते हैं उसके युति संबंध होते हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य जो है लग्नेश होकर के
मेघ राशिस्थ है अर्थात उच्च राशिस्थ, और गुरु जो है धनेश एवं लाभेश होकर के वो भाग्यस्थान में बैठा है अर्थात सूर्य से युति कर रहा है। तो ये पहला संबंध माना जाएगा, ये सबसे बलवान संबंध में है, युति संबंध जो है सबसे बलवान संबंध में। दूसरा है, मान लो मंगल यहां बैठ गया, ठीक, तो मंगल यहां बैठ गया, तो मंगल की राशि में बुध बैठा है, अब बुध की राशि में मंगल बैठा, तो ये क्या होगा, ग्रहों का पारस्परिक संबंध होगा, ये स्थान परिवर्तन संबंध। इसको क्या बोलते हैं, स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन संबंध, स्थान परिवर्तन संबंध, ठीक। स्थान परिवर्तन संबंध का मतलब एक ग्रह जो है, जैसा एक ग्रह मंगल जो है वो बुध की राशि में बैठा है, और बुध जो है मंगल की राशि में, जैसे दूसरी राशि, जैसे पहली राशि तो लग्न में है, वो सूर्य की राशि है, दूसरी राशि कन्या, कन्या राशि किसकी है, बुध की राशि, जिसमें मंगल जी बैठे, ठीक। और मंगल जी जो है बुध की राशि में बैठे हैं, और बुध जी जो है मंगल की राशि में, भाग्यस्थान में मेघ राशि है, अब भाग्यस्थान में मेघ राशि के स्वामल कौन है, मंगल है, तो मंगल की राशि में बुध बैठा है और बुध की राशि में मंगल बैठा, तो ये स्थान परिवर्तन संबंध कहा जाएगा। माने जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे होते हैं, जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे होते हैं तो उसको स्थान परिवर्तन संबंध कहते हैं, ठीक। तीसरा, परस्पर दृष्टि संबंध, परस्पर दृष्टि संबंध, परस्पर दृष्टि संबंध, ये परस्पर दृष्टि संबंध। मान लीजिए गुरु महाराज यहां बैठे, गुरु महाराज यहां बैठे, अब यहां गुरु महाराज बैठे हैं, ठीक, और गुरु महाराज यहां बैठ गए हैं, अब बुध देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि से गुरु महाराज को बुध देख रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 7, और सातवीं दृष्टि से बुध गुरु महाराज बुध को देख रहे हैं, मानी बुध जो है भाग्यस्थान में बैठ करके गुरु महाराज को देख रहे हैं, गुरु महाराज तृतीय भाव में बैठ करके भाग्यस्थान में बैठे हुए गुरु को देख रहे हैं, तो ये परस्पर दृष्टि संबंध है। जब दो ग्रह एक दूसरे से आमने सामने बैठे होते हैं, एक दूसरे से मतलब सम्मुख बैठे होते हैं, तो उसको परस्पर दृष्टि संबंध कहते हैं। जब दो ग्रह एक दूसरे को देखते हैं तो परस्पर दृष्टि संबंध, जैसे यहाँ पर बुध जो है भाग्यस्थान में बैठ करके, बुध भाग्यस्थान में बैठ करके और तृतीयस्थ गुरु को अर्थात गुरु को देख रहे हैं, और तृतीयस्थ गुरु जो है भाग्यस्थ बुध को देख रहे हैं, तो ये परस्पर दृष्टि संबंध हो जाएगा। जब दो ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो वो परस्पर दृष्टि संबंध कहलाता है, ठीक। चौथा होता है एकतर राशि संबंध, एकतर राशि संबंध, एकतर राशि संबंध, एकतर राशि संबंध, ठीक। एकतर राशि संबंध अर्थात यहाँ पे मान लो शुक्र बैठा, अब गुरु महाराज शुक्र की राशि में बैठ करके, शुक्र की राशि में माने एकतर राशि संबंध, माने शुक्र की राशि में गुरु बैठ करके शुक्र को देख रहे हैं पांचवी दृष्टि से, जैसे सिंह लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में तुला राशि है, तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र की राशि में गुरु महाराज बैठे हैं, और वो पांचवी सम दृष्टि से जो है शुक्र जी को देख रहे हैं, शुक्र जी 7वें भाव में बैठे हैं, शुक्र जी को माने पांचवी सम दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब शुक्र की राशि में बैठ करके शुक्र ग्रह को देखना, ये हो गया एकतर राशि संबंध, ठीक है। तो सबसे बलवान जो संबंध माना जाता है वो युति संबंध माना जाता है, जब दो ग्रह परस्पर युति करके किसी एक भाव में बैठे होते हैं बलवान होकर के, ठीक है, तो वो जो है युति संबंध वो सबसे मजबूत संबंध होता है। दूसरे नंबर पे स्थान परिवर्तन संबंध, स्थान परिवर्तन संबंध का मतलब जब दो ग्रह एक दूसरे के राशि में बैठे होते हैं तो वो स्थान परिवर्तन संबंध कहलाते हैं। तीसरा, जब दो ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान में बैठे होते हैं,
और परस्पर एक दूसरे को देखते हैं तो वो जो है वो परस्पर दृष्टि संबंध कहलाता है। चौथा होता है एकतर राशि संबंध। जब कोई एक ग्रह दूसरे ग्रह के राशि में बैठ करके और उस ग्रह को देखता है, वो होता है एकतर राशि संबंध। ये सबसे मतलब चौथा संबंध और सबसे निर्बल संबंध होता है। ठीक, तो कहने का मतलब है ये सब चीजों का जो है ज्ञान, कुंडली फलित करने में ये जो चीजें बताई जा रही हैं आपको, इनका ज्ञान जो है होना आवश्यक है, तभी आप जो है जन्म पत्रिका का पूर्ण रूप से सहित फलित कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। यदि यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।